स्टडी हाइपर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हिंदू वोकैब सीरीज की इस कोट से, 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून, द ट्रुथ। देखिए लाइफ में 3 चीज़ें कभी नहीं छिप सकती, सूरज, चांद और सच्चाई। अगर आपने लाइफ में मेहनत की है, अगर आपने परिश्रम किया है लाइफ में, तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भगवान उस चीज़ का सही फल ना दे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो लाइफ में मेहनत कीजिए और धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आपका जो अच्छा काम है वो एक दिन बाहर निखर कर ज़रूर आएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है स्नब। स्नब स्नब होता है इग्नोर करना किसी को, ठीक है। मतलब कि इग्नोर, रिबफ और स्पर्न डिसडेनफुली, ठीक है। मतलब किसी को एकदम इग्नोर कर देना, मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट कर देना। जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये लड़की यहाँ पर खड़ी है, अपने पेरेंट्स से बात कर रही है, लेकिन वो उनको इग्नोर किए जा रही है। देखिए उसके माता पिता कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रही है। तो हम बोलेंगे कि क्या कर रही है, स्नब कर रही है, ठीक है। ये वर्ब है, जो मतलब कोई काम करने का ही मतलब होता है ना। वर्ब वही बताता है जब आप कुछ काम कर रहे हो, कोई एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्नब मतलब यहाँ पे किसी को इग्नोर करने को आप लिख सकते हैं स्नब, ओके। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं किसी की इंसल्ट करना, ओके, स्लाइट, एफ्रंट, ह्यूमिलिएट और ट्रीट, ओके। और इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में, ही स्नब्ड फैकल्टी मेंबर एंड स्टूडेंट अलाइक, ओके। स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट अलाइक मतलब वो इग्नोर करती है, फैकल्टी मेंबर हो चाहे स्टूडेंट, सबको एक ही तरह से बिहेव करती है, ओके। इसके एंटोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स हैं एक्नॉलेज, इंक्लूडेड, बूस्टेड, नोटिस्ड और रिस्पेक्टेड। इसमें जो बूस्टेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्नब। तो चलिए आज देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। अगला वर्ड आता है हमारे पास ऑकस्टिक। ऑकस्टिक एक नाउन है और इसका मतलब होता है qualities of a room or building that determine how sound is transmitted in it। देखिए ऑकस्टिक का मतलब होता है कि आवाज़, ध्वनि कैसे चलती है किसी कमरे में, जैसे बोलते हैं ना गूंजती है, ठीक है, गूंजती है। जैसे कि आप किसी बहुत बड़े हॉल में अकेले खड़े हो तो आपकी आवाज़ क्या होती है, गूंजती है, एको एको प्रोड्यूस होती है। तो उसी चीज़ को कहा जाता है ऑकस्टिक, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, ऑडियो, फोनिक, ऑरल और सोनिक। इसमें ऑरल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है, तो सिम्फनी हॉल हैज परफेक्ट ऑकस्टिक्स, ठीक है। सिम्फनी हॉल में बहुत ही अच्छा ध्वनि या आवाज़ का जो चैनलाइज है, हर कोने तक क्या जाती है, आवाज़ पहुंचती है। इसका कहने का यही मतलब है, हर कोने तक, ओके। सिम्फनी हॉल हैज अ परफेक्ट ऑकस्टिक, तो इंपॉर्टेंट वर्ब है। और इसके एंटोनिम्स क्या हैं, सुपरसोनिक एंड सबसोनिक। तो इसमें सबसोनिक को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको ज़रूर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है। अगला वर्ड है ड्रॉव। ड्रॉव एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। मतलब आप कह सकते हैं एक बकरियों का झुंड, जो इमेज में आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसको ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसको ह्यूमंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप प्लेस में किसी क्राउडी जगह खड़े हैं तो आप वहाँ पे भी ड्रॉव का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बताने के लिए, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, हर्ड, फ्लॉक, पैक एंड फोल्ड। इसमें इंपॉर्टेंट है हर्ड, हर्ड को जरूर याद रखिएगा। तो इसका यूज कैसे करना, सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है, अ ड्रॉव ऑफ केटल, ओके। तो अगला इसके एंटोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स हैं ट्रिकल एंड हर्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट है हर्ट, हर्ट को जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है। अगला वर्ड आता है हमारे पास आइडेलिक। आइडेलिक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी और पीसफुल होना। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी जगह जाना आपको जहाँ पे शांति मिले, खुशी का एहसास हो, उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं आइडेलिक, ओके। और इंपॉर्टेंट है, ये एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। इसके सिनोनिम्स हैं आइडियलाइज, वंडरफुल, ब्लिसफुल एंड हेलिकॉन।
ठीक, हेलिसन, ओके, हेलिसन, ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है हेलिसन, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको इसके सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, एन अट्रैक्टिव होटल इन एन आइडेलिक सेटिंग, मतलब एक अट्रैक्टिव होटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको शांति की अनुभूति होती है, ठीक है, शांति की अनुभूति को कहा जाता है आइडेलिक होना, मतलब शांति की अनुभूति होने पर ही इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, ओके। तो इसके एंटोनिम्स हैं इम्परफेक्ट और बैड, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडेलिक भी। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारे पास आज कौन सा है। अगला वर्ड है हमारे पास रग्ड, ठीक है। रग्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैविंग अ ब्रोकन रॉकी और अनइवन सरफेस, मतलब आपको एक, जो आपने बहुत बड़ी माउंटेन देखी होगी उसके सराउंडिंग में छोटे 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 पत्थर होते हैं, ठीक है, और एक अनइवन सी सर, अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है प्लेन होना, स्मूथ होना, ठीक है। तो रग्ड का मतलब होता है वो जो ब्रोकन रॉकी आप अनइवन सरफेस देखते हैं उसको कहा जाता है रग्ड। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि एक कोस्ट लाइन के अराउंड, जैसे ये पानी है, ठीक है, इसके अराउंड में ये जो पत्थर पड़े हुए हैं इसमें काफ़ी छोटे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, और देखिए अनइवन सरफेस है, तो इसको कहा जाता है रग्ड, ओके। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं रॉकी, स्टोनी, इररेगुलर, पिटेड, पिटेड और ब्रोकन अप। तो इसमें जो पिटेड है वो इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम है, बाकी तो आप याद रख ही सकते हैं, इजी हैं, लेकिन पिटेड इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, अ रग्ड कोस्ट लाइन, मतलब एक अनइवन सी कोस्ट लाइन है। जैसे आप इस पिक में भी देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, और ये यहाँ से जाती हुई, यहाँ से जाती हुई थोड़ा एक ऑर्डर में नहीं जा रही है, ये अनइवन है, ठीक है, इरेगुलर है, इरेगुलरिटी भी समझ सकते हैं, अनइवन समझ सकते हैं आप, या इसको बोल सकते हैं हिंदी सरल भाषा में उबड़ खाबड़ है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हैं, एंटोनिम्स हैं स्मूथ, यूनिफॉर्म और प्लेन, इजी एंटोनिम्स हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रग्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में आपको जरूर दिखेगा इस बार, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, मतलब कहा जा सकता है जिद्दी होना, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, माता पिता की बात नहीं मानना, ठीक है, जो हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, वो हमने इग्नोर की बात की थी, यहाँ पे हम ऑब्जुरेट की बात कर रहे हैं, मतलब अकड़ जाना कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, जिद पकड़ लेना, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑब्जुरेट। इसके सिनोनिम्स हैं इनफ्लेक्सिबल, रिजिड एंड स्टिफ, ओके। और इसको सेंटेंस में यूज कैसे करना है, आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम बट ही वॉज ऑब्जुरेट, मतलब मैंने उसे बात तो की, आर्ग्यू तो किया, लेकिन वो पूरी तरह क्या है, ऑब्जुरेट है, मतलब जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानेगा, ओके। और इसके एंटोनिम्स क्या है, एमिनेबल, सबमिसिव एंड काइंडली, इसको इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, एमिनेबल को, इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिनेबल, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज अगला वर्ड देखते हैं, आज हमारे पास कौन सा है। अगला वर्ड है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है, पहले तो रिड्रेस एक नाउन है और इसका मतलब होता है रेमेडी और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग और ग्रीवियंसेस, मतलब आप कह सकते हैं किसी चीज का निवारण करना, ठीक है। जैसे आप कहीं आपने देखा होगा लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उनकी हेल्प कर सके, मतलब उनका निवारण कर सके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। जिसी तरह आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक पामिस्ट है, उसके पास एक इंसान गया है परेशान होकर कि वो लाइफ में उसमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उससे ये पूछ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स का निवारण कीजिए, आप मुझे कोई तरीका बताइए। तो आप कह सकते हैं रिड्रेस बोल रहे हैं, इसको आप शब्द यूज कर सकते हैं रिड्रेस। इसके सिनोनिम्स हैं रेपरेशन, रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन, इसमें इंपॉर्टेंट है रेस्टिट्यूशन, सो जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला यूज कैसे करना सेंटेंस में, दो सीकिंग रिड्रेस फॉर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक लॉ राइट्स, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसके एंटोनिम्स क्या है, ब्लाइटेड, डिफेस एंड डिपार्ट, ओके। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है रिड्रेस। तो चलिए आज देखते हैं अगला वर्ड हमारे पास कौन सा है। अगला वर्ड आता है हमारे पास एक्योर। एक्योर एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट और रिसीविंग पेमेंट बेनिफिट्स ओवर टाइम, मतलब कुछ समय के बाद आपको मतलब धन की मिलना, जो जैसे किसी ने एफडी कराई होती है या किसी ने अलग अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराए होते हैं, मतलब कुछ पैसा मिलना कुछ समय के बाद, ठीक है, इसको कहा जाता है एक्योर, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, कलेक्ट, गैदर, बिल्ड अप और माउंट अप, ओके, इजी है, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में, दे एक्योर एंटाइटलमेंट्स टू हॉलीडे पे, ओके, इस तरह से इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, ओके। सो आपको, आपके लिए आज एक काम है, आपको एक्योर का
एंटोनिम्स बताने हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ये आपका आज का होमवर्क है। सो देखिएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा, एक्योर के आपने एंटोनिम्स ढूंढ के मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एडवर्स। देखिए एडवर्स एक पहले तो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल, हार्मफुल और अनफेवरेबल, या इसको ये कह सकते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत ही अनुकूल स्थिति है, एक उसके उल्टा होता है प्रतिकूल स्थिति है, मतलब आपके खिलाफ है, इसको कहा जाता है एडवर्स। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है आपके खिलाफ होती है तो उसको कहता है एन एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, ओके। इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, पहले इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम्स है इसके इनऑस्पिशियस, अनप्रोपिशियस और अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है इनऑस्पिशियस को जरूर याद रखिएगा। और इसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं? टैक्सेस आर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। देखिए जो कर लगाया है सरकार ने, ठीक है, कर, टैक्सेस होते हैं कर, जो लगाया है उसका क्या हो रहा है? उल्टा असर हो रहा है प्रोडक्शन पर। अब क्योंकि महंगे हो जाने की वजह से प्रोडक्ट्स का लोग उसे कम खरीद रहे हैं, इस वजह से उनकी डिमांड नहीं है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है। उसका क्या असर पड़ा है प्रोडक्शन पे? उल्टा असर पड़ा है, तो उसको कहते हैं एडवर्स करना। ओके, उसके एंटोनिम है बेनिफिशियल, पॉजिटिव और फ्रेंडली होना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास सपोनिया। सपोनिया इस एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? रिट ऑर्डरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, मतलब एक लिखित में कोर्ट के द्वारा आपको कुछ लेटर मिलना, ठीक है, कि आप कोर्ट में हाजिर होइए, अटेंड होइए। ठीक है, अटेंड कीजिए कोर्ट को, इसको कहते हैं सपोइना। ओके, ये एक नाउन है पहले तो। और देखिए ये जो मैंने इमेज लगाई है यहाँ पे, ये कौन सी है? ये शहीद भगत सिंह को जो एक ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा उस समय, कि एक सजा सुनाई गई थी, ठीक है, कि इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये वो वाला एक आप समझ सकते हैं, कोर्ट इस तरह से एक कागज को भेजता है, उसको बोलते हैं सपोइना। ओके, सो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं कैपाइस, वारंट, रिट एंड टिकट, और इसमें इंपॉर्टेंट है कैपाइस, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला इसको जो सेंटेंस में कैसे यूज करना है, सपोइना में बी इशू टू कंपेल देयर अटेंडेंस, मतलब उन्हें मजबूर करना अटेंड करने के लिए, उसके काम एक ऐसा कागज लिख के भेजना जिसको पढ़कर वो सीधे ही कोर्ट चले आए। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं, कहीं भी कोई भी लेटर इशू करना, ठीक है, मेनली इसको कोर्ट के ही एस्पेक्ट में देखा जाता है, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि समन जारी हुआ है कोर्ट में हाजिर होने का, ठीक है, उसको आप इस तरह से इस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या हैं? इसके एंटोनिम्स हैं बेल और रिलीज। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी थे हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमने जो चेंजेस किए हैं वो आपको कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर एज ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू लर्न। ठीक है, कभी भी देरी नहीं होती है, कभी भी मुश्किल नहीं होती। और एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई है। ठीक है, सो हम कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगा। ठीक है, और हमें ज्वाइन कीजिए आप फेसबुक पेज पर भी, ठीक है, एफबी पर हमें ज्वाइन कीजिए, और हमारे पेज का नाम है स्टडी हाई। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी इस वीडियो की, सो आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एफबी पेज को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, तभी ये हमारा जो इनिशिएटिव है लोगों तक पहुँच पाएगा इंग्लिश इम्प्रूव करवाने का। सो प्लीज़, ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।